परम पूज्य श्री हरिशरण जी महाराज द्वारा रचित श्री राधा चरितामृतम के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है कृष्ण, श्री राधा और अयान, एक प्रेम कथा। जय जय श्री राधा कृष्ण। प्रेमी के बराबर त्याग किसका, प्रेमी के बराबर तप किसका। प्रेमी हर समय पंचाग्नि तापता है, प्रेमी हर दिन कांटों में चलता है, प्रेमी की हर पल परीक्षा होती है। प्रेमी अपने ही सिर को काटकर गेंद बनाकर उससे खेलता है। प्रेमी के बराबर कौन सहता है, प्रेमी के बराबर पल पल कौन मरता और जीता है। फिर भी प्रेमी हंसता है, ठहाके लगा कर हंसता है, क्योंकि ये सब वो अपने लिए नहीं, अपने प्रियतम के लिए करता है। उसकी हर क्रिया का एक ही उद्देश्य तो है कि मेरे प्रियतम तुम खुश रहो। मेरा मैं तो मिथ्या है, झूठ है, सत्य तो तू है प्यारे। ये प्रेम पंथ अति ही कठिन है। हे वज्रनाभ, श्री राधा रानी जैसा त्याग किसका है। श्री राधा ने अपने आप को फूंक दिया है, मिटा दिया है अपने सावरे में। सब कुछ जला कर ये उस प्रकाश में अपने प्यारे को देखती हैं और नाचती हैं। सुनो एक श्री राधा रानी के त्याग की कहानी। महर्षि सांडिल्य सुनाने लगे थे उस कहानी को, जो प्रेम के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। मधुमंगल, मनसुख, तोक, श्रीरामा, सुबल ऐसे अनेक सखा थे कृष्ण के, जो निरंतर साथ ही रहते थे। सबके साथ प्रेम था कृष्ण का। सब कृष्ण को प्राणों से भी ज़्यादा मानते थे, पर एक सखा और था। हे वज्रनाभ, उस सखा का नाम था अयान गोप। शांत था ये सखा, बस कृष्ण के चरणों को ही देखता रहता था। जब जब अकेले में कृष्ण को पाता, उनके चरणों को अपने गोद में रखकर चरण दबाता, चरण चिन्हों को देखता। उसे उस समय रोमांच हो जाता था। कृष्ण के ये चरण उसकी समाधि लग जाती थी। उंगली से एक एक चरण चिन्ह को छूता। ये चक्र, ये शंख, ये कमल, ये वज्र, ये गदा, ये त्रिकोण। अच्छे घर का था ये अयान, समृद्ध थे इसके माता पिता, फिर भी ये शांत था। पूरे ब्रज मंडल में आदर था अयान के पिता का, पर यह कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानता था। एक दिन अकेले में कृष्ण के चरणों को दबाते हुए रो गया अयान। लेटे हुए थे कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे, उठ गए। जब अयान के आंसू कृष्ण चरणों में गिरे, तब आंसू भले ही शीतल थे, कोई दुख या विषाद के आंसू नहीं थे। आंसू थे तो अहोभाव के, पर कृष्ण उठे। इतना भाव, इतना प्रेम करते हो तुम मुझसे अयान। बड़े प्रेम से कृष्ण ने अयान से पूछा, आज कुछ मांगने का मन कर रहा है सखे। अयान निस्वार्थ प्रेमी था, वो क्यों मांगने लगा, पर आज हाँ हाँ मांगो। ये कृष्ण अपने सखा को जो मांगोगे आज देगा। वचन दे रहे हो। अब मंद मुस्कुराया अयान। विश्वास नहीं है, कृष्ण ने गले से लगाते हुए कहा। विश्वास तो अपने से भी ज़्यादा है तुम पर। तुम मांगो, क्या मांगते हो, मैं वचन देता हूँ। कृष्ण भी देने पर उतारू थे। चरणों में गिर गया अयान और भावातिरेक में बोला, जो आपको प्राणों से प्रिय हो वो दे दो। क्या? स्तब्ध रह गए कृष्ण अयान के मुख से ये सुनकर। कृष्ण के तन मन में, चित्त और आत्मा में बस एक ही नाम छाया हुआ है, श्री राधा। कृष्ण को प्राणों से प्रिय और कौन हुआ श्री राधा के सिवा। ये क्या मांग लिया अयान। गंभीर हो गए कृष्ण। देखो, गंभीर होने से नहीं होगा। अपने सखा को वचन दिया है तुमने, जो मांगूंगा दोगे, अब देना पड़ेगा। अयान भी जिद पकड़कर बैठ गया। मेरी प्राणों से प्रिय तो मेरी राधा है, मन ही मन में बोलने लगे थे कृष्ण। क्या मैं राधा को दे दूं? टप टप
आंसू बह चले थे कृष्ण के। पर वचन का क्या? इस सखा को मैंने वचन दे दिया और सखा से मैं झूठ कैसे कहूँ? सत्य यही है कि मेरे प्राणों से भी प्रिय तो मेरी श्री राधा रानी है। अच्छा अच्छा मत दो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आंसू पोंछ दिए अयान ने कृष्ण के। नित्य सायंकाल मिलने आते थे नंदगांव और बरसाने की सीमा में। एक कुंड था, वहीं बैठ जाते थे ये दोनों प्रेमी और हंसते बतियाते मिलते। आज भी आए, कुंड में दोनों बैठे, चरणों को कुंड के जल में डुबोकर बैठे, पर आज कृष्ण गंभीर हैं, कुछ बोल नहीं रहे। प्यारे, क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं हो? कृष्ण के कपोलों को छूते हुए श्री राधा रानी ने कहा। तुरंत चरण पकड़ लिए श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी के। ये क्या कह रहे हो? ये क्या कर रहे हो? उठो। श्री राधा ने उठाना चाहा। नहीं नहीं, आज ये कृष्ण तुमसे कुछ मांगना चाहता है, मना मत करना। कृष्ण ने श्री राधा रानी की ओर देखते हुए कहा। क्या? बस इतनी बात? मांगो, क्या चाहिए मेरे प्राणधन को? श्री राधा रानी ने ये कहते हुए फिर उठाना चाहा अपने चरणों से। नहीं, वचन दो, पहले वचन दो मेरी प्यारी राधे, पहले वचन दो। कृष्ण ने वचन मांगा। क्या कर रहे हो आज? ये क्या लीला है ये तुम्हारी? अरे प्राण मांग लो, राधा हंसते हंसते दे देगी, उफ न करेगी। बोलो। नेत्रों से आंसू प्रवाह चल पड़े, बह चले आंसू कृष्ण के। पर रो क्यों रहे हो? मांगो प्यारे, क्या चाहिए? अयान गोप से विवाह कर लो, कृष्ण के मुंह से निकल गया। क्या? शरीर में कंपन शुरू हो गई श्री राधा रानी के। हाँ, मैंने वचन दिया है हे राधे, मैंने वचन दिया है अयान को कि। हिलकियाँ फूट पड़ी कृष्ण की। हंसी श्री राधा। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, जिसे चाहे दे दो। पर तुम रो क्यों रहे हो? कृष्ण चौंके। श्री राधा रानी के मुखमंडल की ओर देखा। राधे, हाँ मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, अधिकार है तुम्हारा मुझ पर, पूर्ण अधिकार है प्यारे। इस विवाह से अगर मेरा कृष्ण खुश होता है तो ये राधा हंसते हंसते मान जाएगी। हाँ, बस तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो। ये कहते हुए राधा ने आंसू पोंछ दिए कृष्ण के। इन आंसुओं पर सिर्फ राधा का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। तुम मुस्कुराओ बस। इतना कहकर उठी राधा और चल दी बरसाने की ओर। अयान गोप के माता पिता आए हैं, उनके कुछ रिश्तेदार भी साथ है। पता नहीं क्यों आए हैं। कीर्ति रानी ने वृषभान जी को सूचना दी, वृषभान जी भी आए, सबका सम्मान किया। पर आप लोगों के आने का कारण? वृषभान जी ने व्यवहार आदि संपन्न होने के बाद पूछा। वृषभान जी, हमारे आने का कारण ये है कि यह हमारा पुत्र है अयान, इसका विवाह हम आपकी पुत्री श्री राधा से कराना चाहते हैं, बस। अयान के पिता ने कहा था। वृषभान जी क्या कहते, क्योंकि अयान के पिता और उसका परिवार भी सभ्य और उच्च ही था। पर हाँ, ये बात अवश्य कहीं वृषभान जी ने कि हमारी ब्रजपति नंद के साथ ये बात हुई थी कि हमारी राधा और उनके पुत्र कृष्ण के साथ विवाह होगा। पर आप एक बार पूछ तो लें, राधा क्या चाहती है? अयान के पिता ने वृषभान जी से कहा। तो वृषभान जी खुश होकर बोले, हाँ हाँ, कन्या को उसका अधिकार मिलना चाहिए कि वो किसे चुने, क्योंकि वृषभान जी को ये पक्का विश्वास था कि राधा मना कर देंगी, क्योंकि ये बात तो ब्रज में हर जगह फैली हुई थी, राधा कृष्ण का प्रेम। पर ये क्या? कीर्ति रानी, वृषभान जी, राधा की सखिया, बरसाने के लोग ये सब सुनकर स्तब्ध से रह गए थे कि राधा ने अयान गोप से विवाह करने के लिए हाँ कह दिया। अब कोई उपाय नहीं रह गया था। तो हम पक्का समझे वृषभान जी? अयान के पिता ने पूछा।
बेटी के पिता को हाँ कहना ही पड़ा। बरसाना उदास हो गया था। इस विवाह की तैयारी स्वयं कृष्ण ने खड़े होकर करवाई थी। बारातियों का स्वागत भी स्वयं कृष्ण ने ही किया था और कर रहे थे। श्री राधा आई थी दुल्हन के रूप में सज धज के। बारंबार अपना मुख प्रक्षालन कर रहे थे कृष्ण, ताकि उनके आंसुओं को कोई देख न ले। राधा को दुल्हन के रूप में देखकर हिलकियां बंध गई थी। एक बार तो कृष्ण की फेरे शुरू हुए, 1 2 3, पर ये क्या, चौथे फेरे में श्री राधा रानी गिर गई, मूर्छित हो गई। उस समय भीड़ को हटाते हुए कृष्ण ही भागे और राधा को अपनी गोद में ले लिया था। 7 फेरे पूरे नहीं हुए, अब हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि राधा मूर्छित हो गई थी। सुहाग की सेज पर राधा रानी मूर्छित पड़ी हैं। अभी तक होश नहीं आया है श्री राधा को। अयान आया अपने कक्ष में। दीपक जला हुआ है। उस दीपक के प्रकाश में श्री राधा रानी का गौर वर्ण चमक रहा है। अयान आगे बढ़ा। लाल जोड़े में मूर्छित पड़ी है श्री राधा रानी। अयान ने देखा, थोड़ी देर देखता ही रहा, फिर उसका ध्यान गया श्री राधा के चरणों में। पर वो चौंक गया, पास गया चरणों के पास। चरण में चिन्ह बने हुए थे राधा रानी के। ओह, ये चिन्ह तो मेरे कृष्ण के चरण में भी है। शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल, त्रिकोण, ध्वजा, यव, ये सब बड़े ध्यान से देखता रहा अयान। ओह, तो इसका मतलब, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर उसे याद आया, मैंने ही मांगा था, हे कृष्ण, तुम्हें जो प्राणों से प्रिय हो वो मुझे दे दो। तो ये मेरे कृष्ण की प्राण हैं और अपने प्राण मुझे कृष्ण ने दे दिए। ओह, सिर फटने लगा अयान का। वो बैठ गया वहीं। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे थे। तो इसका मतलब ये श्री राधा और मेरा कृष्ण दोनों एक हैं, और ये चरण मेरे इष्ट के चरण हैं। ये चरण एक ही तो हैं। पाप हो गया तुमसे अयान, पाप। ये तुम्हारी इष्ट है, ये कृष्ण की ही अनादि वल्लभा है, ये कृष्ण प्रिया है। चरणों में प्रणाम करके उसी रात्रि को अयान ने घर छोड़ दिया, क्योंकि उसे प्रबल वैराग्य चढ़ गया था। वो कहाँ गया पता नहीं। खोजने की कोशिश की पर अयान नहीं मिला। कृष्ण ने ही पंच बुलवाए और बरसाने में पंचों के सामने निर्णय हुआ कि वृषभान अपनी पुत्री श्री राधा को अपने घर ले जाएं, क्योंकि अयान अब नहीं आएगा। और श्री राधा रानी अपने बरसाने में आ गई थी। मुझे क्षमा कर दो राधे, मुझे क्षमा कर दो। फिर उसी स्थान में नंदगांव और बरसाने के बीच में पड़ने वाले कुंड में आज दोनों मिले थे। रो रहे हैं कृष्ण, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ ना? नहीं, कुछ कष्ट नहीं हुआ। तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और रही बात विवाह की, तो ऐसे विवाह का क्या महत्व। मैं तुम्हारी ही हूँ और तुम मेरे हो। हंसी श्री राधा रानी, हम दोनों एक ही हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात तुम भी जानते हो, है ना? श्री राधा रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कृष्ण ने रोते हुए श्री राधा रानी को अपने गले से लगा लिया था। इस जगत में तुम्हारे जैसा प्रेम किसका हो सकता है राधे? बारंबार कृष्ण यही कह रहे थे। हे वज्रनाभ, इस दिव्य प्रेम लीला को तुम क्या कहोगे? ये है प्रेम, पर सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे इसे। प्रेम की परिभाषा ही यही है जो श्री राधा रानी ने इस जगत को दी, अपने प्रियतम के सुख में सुखी रहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।